इस प्रकार पूजन विधि विस्तार से बताया और कहा, है जन्मजय अब आप कन्या पूजन विधि आप और सुनिए। माँ का कन्या स्वरूप कंजक पूजन बड़ा सुंदर, एक एक करके कन्या की पूजा का विधान बताया। आप लोग सावधानी पूर्वक सुनिए, जो आप लोग हर नवरात्रों में किया करते हैं। कन्या पूजन, जो कंजक है उनका स्वरूप क्या है, किस किस कामना से कौन सी कन्या की पूजा करनी चाहिए, और तो और कन्या कौन सी कन्या की पूजा नहीं करनी चाहिए, इसका भी विधान बताया। एक वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधौ नृप। एक वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधौ नृप। कौन कौन सी कन्या की पूजा नहीं करनी चाहिए और करनी कौन कौन सी कन्या की पूजा? बोले एक वर्षा न कर्तव्या, एक वर्ष की कन्या की पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो एक वर्ष की छोटी कन्या होती है उनका कभी भी कंजक रूप में पूजन नहीं किया जाता। क्यों? बोले एक वर्ष की कन्या को कुछ भी नहीं पता होता, उसको कोई सुगंध का पता नहीं है, उसको स्वाद का पता नहीं है, तो ऐसी कन्या की पूजा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत ही छोटी है। और एक वर्ष की वो कुमारी नहीं होती, 2 वर्ष के बाद कुमारी होती है, तो कुमारी पूजन है ये, कुमारी पूजन। और माँ की पूजा की सबसे सरल विधि ही कुमारी पूजन है, इसलिए 2 वर्ष की कन्या की ही पूजा की जाती है। इसलिए 2 वर्ष की कन्या का नाम होता है कुमारी। 2 वर्ष की जो कन्या है उसका नाम है कुमारी। 3 वर्ष की कन्या जिसका नाम होता है त्रिमूर्ति, 3 वर्ष की जो कन्या है उनका नाम त्रिमूर्ति है। 4 वर्ष की कन्या का नाम है कल्याणी। पहले नाम सुन लीजिए फिर एक एक विधान। 5 वर्ष की कन्या का नाम रोहिणी होता है। 6 वर्ष की कन्या का नाम कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की साक्षात नवदुर्गा, और 10 वर्ष की कन्या का नाम है सुभद्रा। अतः ऊर्ध्वं न कर्तव्या सर्व कार्य विगर्हिता। 10 वर्ष से ऊपर की कन्या का पूजन का कोई विधान नहीं है। 10 वर्ष तक की ही कन्या का पूजन करना चाहिए। अतः ऊर्ध्वं न कर्तव्या, ऊर्ध्वं मतलब इससे ऊपर की कन्या की पूजा कभी नहीं की जाती, आपको फल देने वाली नहीं होती। इस प्रकार पूजा की जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों की कन्या की पूजा की जा सकती है। कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्ण की कन्या की पूजा होती है।